आपका पीसीएस प्री कैसे निकलेगा और हम आपका निकालेंगे। उसके लिए आपको टारगेट जो दिया है कि 90 क्वेश्चन, मैं अभी भी कह रहा हूं कि 90 क्वेश्चन का टारगेट रखा है, क्योंकि पिछली बार भी कट ऑफ 90 प्लस गया हुआ है, तो 90 क्वेश्चन हमें सही करना है हम लोगों को बस। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है, 90 क्वेश्चन हमें सही करना है। तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए, मैं बहुत सिंपल सी बात, मैं हमेशा चीजों को लेकर चलता हूं जो मैंने एग्जाम्स क्रैक किए, और मैंने 30 प्लस होके क्रैक किया था, शादीशुदा था, बच्चे हो गए थे, उसके बाद जाके पेपर दिया, तैयारी की, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस के तैयारी की है। लेकिन एक चीज मैं समझ गया था, वो ये समझ गया कि पीसीएस का एग्जाम ऐसा नहीं है कि सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, हमें थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि पीसीएस में 3 तरह के आपको एक क्वेश्चन आएंगे, इजी, मीडियम और हार्ड। ठीक है, इजी, मीडियम और हार्ड। अब इसके ऊपर मेरी डेफिनेशन में पहले बताई एक बार कि आसान सवाल कौन से होते हैं, जो आप स्टैंडर्ड बुक में पढ़ते हैं, वो डायरेक्टली सवाल आपको आ जाता है, उसे मैं आसान कहता हूं मैं। मीडियम कैसे होते हैं कि जो स्टैंडर्ड बुक में मैंने पढ़ा बट लैंग्वेज चेंज हो गई थोड़ी सी, वो मीडियम हो गए। और हार्ड कौन से हो गए कि जो स्टैंडर्ड किताबें मार्केट में अवेलेबल है उसको छोड़कर कुछ रैंडमली कुछ किताब से पूछ लिया गया, वो आपका हार्ड सवाल हो गया। ठीक है, अब जरूर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर आसान सवाल को सही कर सकते हो या हर मुश्किल सवाल आपसे होगा नहीं, ऐसा नहीं, कभी कभी मुश्किल सवाल हो जाते हैं लोगों से। लेकिन एक स्ट्रेटेजी को डिजाइन करने के लिए मैंने इनको 3 डिवाइड किया है कि आसान, मीडियम और हार्ड में पोर्शन पे इसको रखा हुआ है। यहां पर मैं कोई नहीं करता हूं कि हमें सिर्फ जो मेहनत करनी है ना वो 1/3 मेहनत करनी है, और जो आपका सक्सेस रेशियो बनेगा वो इजी और मीडियम क्वेश्चन में करना है। हम हार्ड सवालों के पीछे भागेंगे ही नहीं, हम हार्ड सवालों के पीछे भागेंगे ही नहीं। यकीन मानिए, अगर आपने इतना कर दिया, आपने इतना कर दिया कि आपने हार्ड सवालों को अवॉइड कर दिया पहले लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, 6 महीने का समय आपके पास, अभी भी आप नौकरी कर रहे हो, फैमिली को समय दे रहे हो, समय बहुत कम है आपके पास। अब समय जब कम होता है तो आपको सेलेक्टिव पढ़ाई करनी पड़ती है, थोड़ा देखना पड़ता है कि मैं क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं मैं। ठीक है, क्योंकि आप सुपरमैन तो हो नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया तो याद हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले स्टेप है, पहले मैं आपको जितने भी फैंसी किताबें हैं, फैंसी मटेरियल है, उन सबको अवॉइड करना है। पहले स्टेप पे हमें जानना है कि यार जो सिंपल साधारण जो इजी है ना उसको पहले पकड़ लो। सिंपल साधारण इजी और मीडियम है उनको पकड़ लीजिए। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो आपका 115 के आसपास, 110 से लेकर 115 सवाल जो है वो आपके आसान और मीडियम सवाल आते हैं। बस इतना समझ लिया, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं आपको। 110 से लेकर 115 सवाल, 110 से 120 तक जितने सवाल हैं लगभग आपको आसान और मीडियम मिल जाएंगे। ये यूपी पीसीएस की खासियत है, यानी कि 30-35 सवाल आपके हार्ड होते हैं जिनको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 115 में अटेम्प्ट करोगे, 90 इस पे एक्यूरेसी नहीं रखोगे तो 90 प्लस राइट होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि पहले अटेम्प्ट में 140 अटेम्प्ट कर लूंगा मैं, 100% नेगेटिव हो जाएगा और चल जाएगा, अगर आपका 70 से नीचे 60 से नीचे चला जाएगा। तो पहले स्टेप पे समझिए कि मुश्किल चीजें नहीं पकड़नी है। जरूरी नहीं लाइफ में मुश्किल रास्तों के माध्यम से ही सफलता प्राप्त होती है, नहीं, कभी कभी लाइफ में सिंपल तरीके से भी आप जब चीजों को फॉलो करते हो तो सफलता मिल जाती है। अब मैंने अपने जीवन में बहुत सिंपल तरीके से चीजें की हैं, और यकीन मानिए सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप यकीन मानिए कि बहुत समय बच जाएगा, बहुत एनर्जी बच जाएगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। चीजों को कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। कोई भी जादू के नोट्स दुनिया में अवेलेबल नहीं है। कोई कुछ भी बोल दे, कोई बड़ा ब्रांड बोल दे, इसके पीछे भागना नहीं है आपको। ठीक है, तो पहले स्टेप पे इजी और मीडियम चीजों को पहले हम फोकस करेंगे। पहले तो हमें ये देखना कि हमें फोकस कहां करना है, यानी कि स्टैंडर्ड किताबें जो होंगी हम उन पे फोकस करेंगे। जो स्टैंडर्ड किताबें मार्केट में अवेलेबल है, जिनसे पीसीएस प्री के सवाल फंसते आते हैं, या जिनके लिए जिन किताबों को पढ़ा जाता है पीसीएस प्री के लिए, हम उन चीजों को ढंग से रगड़ के पढ़ देंगे इसके अंदर। ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी।